अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। इंतहाई अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के शहर मुरीद के अंदर रात को लाइटें बंद करके एक बार फिर कत्लेआम किया गया। सड़कों के ऊपर मुतअद्दिद लाशें इस वक्त पड़ी हुई हैं, गलियों के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं। वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं, इतनी दर्दनाक वीडियोज़ हैं कि पुलिस और रेंजर्स के एहलकार लाशों के ऊपर अपने डंडे रख करके खड़े हैं। पुलिस और रेंजर्स इस तरह आपको चलती हुई नज़र आ रही है और आसपास लाशें पड़ी हुई हैं। बुज़ुर्ग एक शहरी जिसे गोलियां लगी और मरने के करीब है और वो हाथ बढ़ा के अपने लिए मदद मांग रहा है, लेकिन पुलिस वाले उसके ऊपर से पाँव गुजार करके चलते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तानियों, ये ऐसे मनाजर हैं जो पाकिस्तान के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये मनाजर नहीं देखे। डी चौक में जो कत्लेआम हुआ था, नो डाउट कि वो इंतहाई संगीन और दर्दनाक था, लेकिन वहाँ पर लोगों को प्रेस करके, लाइटें बंद करके, गोलियां चला करके साइड पे कर दिया गया था और बड़ी बड़ी गाड़ियों में फौरी तौर पे लाशों को उठा करके सड़क को धो दिया गया था मुकम्मल तौर पे। लेकिन जो मनाजिर आज देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मैं माजरत के साथ आपको कोई वीडियो नहीं दिखा सकता। ये यूट्यूब की पॉलिसी इजाज़त ही नहीं देती कि इस तरह की दर्दनाक वीडियोज़ व्यूवर्स के सामने लाई जाएँ। इस वक्त वहाँ पर यह हाल है कि लाशों को उठा करके नालों में फेंका जा रहा है, लाशों को उठा करके गायब किया जा रहा है। लेकिन जो वीडियोस रात की लोगों के सामने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ रही हैं, वो इतनी दर्दनाक हैं, वो इतनी दर्दनाक हैं कि कोई भी पाकिस्तानी उन्हें देख करके बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हर तरफ आग लगी हुई है, कंटेनर्स को, बसों को, सब्जी मंडी को बिल्कुल जला के राख कर दिया गया हुआ है। बेपनाह नफरी वहाँ पर मौजूद है, लोगों को सरेआम वहाँ पर गोलियां मारी जा रही हैं। ये मामलात क्या थे, इसकी तफसीलात में ज़रा आपको बता दूं कि साद रिजवी साहब के भाई और साद रिजवी के ज़ख्मी होने की इतलात इस वक्त है। वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता, वहाँ से कोई भी खबर ऐसी नहीं आ रही। दूसरी तरफ से इसकी कोई तरदीद भी नहीं की जा रही, लेकिन सोशल मीडिया की खबरों के मुताबिक साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी को भी गोलियाँ लग चुकी हैं। ये कत्लेआम क्यों किया गया? एक दिन पहले हमने देखा साद रिजवी की वीडियो सामने आई, वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, बार बार कंटेनर के ज़रिए एक बात कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हमारी मुज़ाकराती कमेटी जो भी हमें कहेगी हम वो मानेंगे। यानी कि वो इस लेवल तक आ गए थे, यहाँ तक वो पहुँच चुके थे कि भाई जो भी हमें कहा जाए हम मान लेंगे, लेकिन हमारे साथ बैठ के बात तो करो। दूसरी तरफ से कोई बात उनके साथ नहीं की गई। उसके बाद फिर फायरिंग हुई, शेलिंग हुई, गोलियाँ चलाई गईं। ऊपर से रात को ड्रोन के ज़रिए बोतलें फेंकी गई जिनके ऊपर वाइट कलर का एक सफ़ा था जिसके ऊपर लिखा था सरेंडर करो, गिरफ्तारी दो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एहतजाज करने वालों के ऊपर वो बोतलें फेंकी गई जिसकी वीडियोस बना के उन्होंने लोगों को दिखाया कि ये देखें ऊपर से बोतलें फेंकी जा रही हैं जिनके साथ कागज़ लिपटा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है, टेप लगा के उस कागज़ को उसके आसपास लपेट के वो बोतल नीचे फेंकी जाती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि सरेंडर करो, गिरफ्तारी दो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब सड़क पे बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने क्या आके खड़े होकर आपको ये कहना क्या वो हमें गिरफ्तार कर लो? वो तो कह रहे हैं, स्टेज से कह रहे हैं गोली मार दो, गिरफ्तार कर लो। उसके बाद साद रिजवी साहब का एक वो बयान सामने आया जिस वक्त गोलियां चल रही थी, तड़ 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 गोलियां, लोग गिर रहे थे, मारे जा रहे थे, तो वो स्टेज से कह रहे थे कि आपको अल्लाह का वास्ता, आपको रसूल का वास्ता, आपको आपकी माँ का वास्ता, उसके दूध का, उसके दूध की धारों का वास्ता। ये अल्फाज थे साद रिजवी के जो सोशल मीडिया पे इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं कि वो रोक रहे थे कि गोलियां मत चलाओ, निहत्तों को आप मत मारो, लेकिन गोलियां नहीं रुकी। एहतजाज को इस वक्त ख़त्म कर लिया गया। पुलिस ने मुकम्मल कंट्रोल उस पूरी सड़क का, उस जगह का हासिल कर लिया है। हर तरफ आग लगी हुई है, ज़ाहिर लाशें पड़ी हुई हैं, तो अब एहतजाज ने क्या होना है। उसके बाद जो लोग उस इलाके से या उस जगह से जहाँ पे ये एहतजाज था या जहाँ पे ये प्रोटेस्ट था उससे हट करके जो गलियों के अंदर गए, जो लोग घरों को जा रहे थे या आ रहे थे, वल्लाह आलम, वहाँ गलियों के अंदर ऊपर से घरों के वीडियोज़ और फुटेजेस बनाई जा रही हैं। इस तरह सड़क के ऊपर लाशें पड़ी हुई हैं। इंतहाई दर्दनाक मनाजिर हैं, इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हैं। जितनी भी मजम्मत की जाए इसकी वो कम है। पाकिस्तान उस नहज के ऊपर पहुंच चुका है कि जहां पर काबिज अब इंसानों को भून रहे हैं, इंसानों के गले काट रहे हैं। दहशतगर्दी पूरे मुल्क के अंदर फैल चुकी है और ये रियासत और इस रियासत को चलाने वाले लोगों के सरों में सरेआम गोलियां मार रहे हैं। अब ये सारा मामला किस वजह से हुआ, क्या इसके पीछे रीज़न थी? देखें, अगर तहरीक लब्बैक जो है वो एहतजाज को ख़त्म कर रही है, फिर भी उसके ऊपर अगर गोलियां चलाई जा रही हैं, वो ये ऐलान भी कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, जो भी मुज़ाकराती कमेटी कहेगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर भी लोगों को मारा जा रहा है, तो उसके पीछे दो ही मकासद हैं। एक मकसद उसके पीछे ये हो सकता है कि आप इसराइल को ये पैगाम दे रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ उठने वाली हर आवाज़ को हम ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, कत्ल कर देंगे।
या दूसरा फिर उसके पीछे मकसद ये हो सकता है कि कोई भी पाकिस्तान में अपनी आवाज़ उठाने की जुर्रत ना करे, कोई भी पाकिस्तान में सड़क के ऊपर आकर के सवाल पूछने की जुर्रत ना करे। ये इतना खौफ यहाँ पर फैलाना चाहते हैं। मैं हमेशा से अपनी ट्वीट्स के अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर ये कहता हूँ कि 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ और उस कत्लेआम के बाद स्पेशली तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी उसकी खामोशी, और लोगों ने उसकी उन कातलों का पीछा उस तरह से नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। उसके बाद इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और इस कब्ज़ा माफिया को एक बहुत ही आसान हल नज़र आता है। जहाँ आपके खिलाफ कोई खड़ा हो जाए, आप उसे गोली मार दें, आपका मसला हल हो जाएगा, सड़क भी खाली हो जाएगी, एहतजाज भी खत्म हो जाएगा और आपके कब्जे को दबाम भी मिल जाएगा, आपके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठेगी। गोली मारना इंतहाई आसान हल है इस वक्त। दूसरी तरफ आप ये देखें कि सड़क पर खड़े कुछ लोग लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। ये अलग बात है, ये अलग बहस है कि तहरीक लब्बैक जो है वो सही है या गलत है, उनके मुतालबात जायज़ है नाजायज़ है, इस बहस के अंदर मत जाइए। सवाल ये है कि वहाँ पे खड़े लोगों के मुंह में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है और उनके ऊपर कोई शख्स गोली चला देता, तो बताइए वो शख्स कौन है, उसका क्या बैकग्राउंड है। याद रखिए कि एक स्पेशल स्क्वाड है जिनका डाटा भर्ती करने से पहले चेक किया जाता है उनके आबाओ अजदाद तक, और जब ये कन्फर्म होता है कि इस शख्स के वालिदैन वही हैं जो अंग्रेज़ की फ़ौज में भर्ती किए गए थे अपने लोगों को गोली मारने के लिए, ये उन लोगों की औलाद है, ये उन लोगों की नस्ल है जो अपनी तनख्वाह के लिए अपने बाप को भी मार देते हैं। ये डाटा जब कन्फर्म होता है तो तब उनको भर्ती किया जाता है और इंटरव्यू के अंदर उनसे सवाल ही पूछा जाता है, तनख्वाह के लिए बाप को मारोगे? तो कहता है हाँ जी मैं मारूंगा। और इससे अगला सवाल, तनख्वाह के लिए अपनी, वो लफ्ज़ में नहीं कह सकता, ये उसमें भी हाँ कहते हैं। फिर इन लोगों को यहाँ पे भर्ती किया जाता है और फिर इन्हें बस एक दफ़ा कहा जाता है जाओ और जाकर के गोलियां मार दो। ये तर गोलियां मार देते हैं। इनको वो आवाज़ नहीं आ रही होती जो स्टेज से इनको कह रहा होता है मत करो, ए ज़ालिमों क्यों गोलियां मार रहे हो, तुम्हें तुम्हारी माँ की दूध का वास्ता मत मारो गोली, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मत मारो गोली। और सड़क पर खड़े लोग लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह कह रहे हैं और उनके सरों में गोलियां मारी जा रही हैं। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आज हम पहुँच चुके हैं पाकिस्तानियों। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि पाकिस्तान किधर है। इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर एक तहरीक शुरू हो रही है, जगह जगह सड़कों के ऊपर लोग निकल करके ट्रैफिक को बंद कर रहे हैं, ट्रेनों के फाटक को बंद कर रहे हैं। एहतजाज पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त फैल रहा है और ये जानबूझ कर करवाया जा रहा है, इरादतन करवाया जा रहा है। ये जितने भी कातिल हैं जिन्होंने 9 मई के अंदर लोगों को कत्ल किया, लोगों को गोलियां मारी, जिन्होंने मॉडल टाउन के अंदर लोगों को गोलियां मारी, जिन्होंने 26 नवंबर में लोगों को गोलियां मारी, जिन्होंने आज मुरीदके के अंदर लोगों का कत्लेआम किया, जब तक आप इनको सजाएं नहीं देंगे, जब तक आप गोली चलाने वाले, गोली चलाने का हुक्म देने वाले और गोली चलाने वाले को प्रोटेक्ट करने वाले, इन तमाम लोगों को जब आप सजाएं नहीं देंगे कानून के मुताबिक, तब तक इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क को मुल्क कहा ही नहीं जा सकता, रियासत को रियासत कहा ही नहीं जा सकता। एक कब्जा की हुई जगह है ये, जहाँ पे बदमाश बदमाशी करता है, धंधनाता फिरता है, किसी को भी मार दे, किसी को भी काट दे, कोई उससे सवाल पूछने वाला नहीं है। और ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ इस वक्त, ये तमाम इन्फॉर्मेशन उस एहतजाज प्रोटेस्ट के अंदर मौजूद लोगों ने अपनी मोबाइल फ़ोन की वीडियोस के जरिए बनाई। पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों चैनल्स आपको नज़र आते हैं, सैकड़ों अखबारात आपको नज़र आते हैं, कोई एक सहाफ़ी भी वहाँ पर मौजूद नहीं था, किसी एक टीवी चैनल के ऊपर यह खबर नहीं चली कि एक शहर के अंदर सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। और मीडिया का हाल देखिए, फ़लस्तीन में जंग है, इसराइल बम मारता है, दुनिया भर के सहाफ़ी वहाँ मौजूद होते हैं, अल जज़ीरा आपको वहाँ मौजूद होता है, बुलेट प्रूफ जैकेटें पहनी हुई होती हैं उन्होंने, सरों पे हेलमेट पहने हुए होते हैं, कहीं से भी गोली चल सकती है, फिर भी वहाँ जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों को हालात से आगाह करते हैं। पाकिस्तान में ये मंसूरे, ये मुनीबे, ये कभी जंग के मौके पर बॉर्डर पर नहीं जाएंगे। ये इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, आपको बॉर्डर पर नजर आया क्या था, कहाँ पर क्या हो रहा था? अफगानिस्तान की झड़प हुई पाकिस्तान के साथ, कोई था वहाँ पर? ये व्हाट्सअप पर खबर बस लेते हैं, जो इनको इतला आती है ये हो गया, ये उसको चढ़ा देते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त का इखलाकी तौर पे ये मुल्क तबाही और बर्बादी की इंतहाओं पे पहुंच चुका हुआ है। जिस मुल्क में मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला बन जाए, खुदा की कसम इखलाकी गिरावट की इंतहा है उस मुल्क की। पूरी दुनिया, पूरी ज़मीन के अंदर ऐसा मुल्क आपको कहीं जिसमें मरियम नवाज जैसी औरत, वज़ीर आला शहबाज जैसा शख्स वज़ीर आज़म बन जाए, वो मुल्क कहाँ पर खड़ा है? ये बारी बारी सबको गोलियां मारेंगे, हर वो शख्स जो इस हुकूमत से सवाल पूछेगा ये उसको गोलियां मारेंगे। आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि इनके गिरबानों से पकड़कर इनको इक़्तिदार से निकालो और इनके किए हुए हर जुर्म की इनको सजा दो। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि जब 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ तो क्या कुछ कहा गया लब्बैक की जानिब से या उनके लोगों की जानिब से, नहीं, छोड़ें उस बात को। सच ये है कि तहरीक लब्बैक के निहत्ते कारकुनान को गोलियां मारना जुल्म की इंतहा है। ये हक है और इसके साथ खड़ा होना है हमें, ये सच है। तहरीक लब्बैक के मफाद क्या हैं, तहरीक लब्बैक आती कहां से है, तहरीक लब्बैक के साथ खड़ा कौन है, तहरीक लब्बैक को चाबी को, ये सब बातें पीछे हैं। वहां पे मौजूद निहत्ते लोग जो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा रहे थे, उनके सरों में गोलियां मारने वाले, उनके सरों में गोलियां मारने वाले कौन है?
ان کے سروں میں گولیاں مارنا ناجائز تھا، ظلم کی انتہا تھی. یہ سوال ہر پاکستانی، انتہائی دردناک دن ہے آج پاکستان کا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے انتخابات ہو رہے ہیں. آج سہیل صاحب وزیر اعلیٰ منتخب انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے. رات کو گورنر کنڈی نے ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا. غیر آئینی کام ہے، اگر وہ حلف نہیں لیتے ان کا، آئین کہیں بھی نہیں کہتا کہ منظور کرنا یا نہ کرنا دوسرے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی میں یا اس کے بننے میں رکاوٹ ہے. آج وہ اکثریت کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، اور پھر اس کے بعد خیبر پختون کے حالات کس طرف جاتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ.